Good evening and welcome to Soul's Ascension with Soma. Today is full moon और आज सुबह मैंने आप लोगों को मैसेज डाला था मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में that today I am going to upload a video regarding the rituals of full moon. So ये वीडियो आज उसी से रिलेटेड है and after the rituals एक बार मैं rituals आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँ. I will give you the tarot prediction for each zodiac along with the suggestions. ठीक है. सो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी क्योंकि फुल मून स्टार्ट हो चुका है और आफ्टर दिस वीडियो मुझे भी अपने रिचुअल्स में जाना है. आई विल बी बिजी विद डूइंग माई रिचुअल्स एंड मेडिटेशन एवरीथिंग. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल बे लीफ रिचुअल. ग्रुप में बहुत लोग जानते हैं कि आज के दिन में बे लीफ रिचुअल बहुत इफ़ेक्टिव होता है. आई हैव बिन डूइंग दिस फ्रॉम लास्ट 4-5 years नाउ. और सी इट्स अप टू योर इंटेंशन. आप कितने पॉजिटिव इंटेंशन के साथ, कितनी पॉजिटिविटी के साथ, कितने ट्रस्ट के साथ करते हो वो मैटर करता है. जितना आपके अंदर ट्रस्ट होगा, जितना आपके अंदर पॉजिटिविटी होगी वो उतना फास्ट मैनिफेस्ट होगा. ठीक है. फुल मून जो है आपके ड्रीम्स एंड डिज़ायर की मैनिफेस्टेशन के लिए आप बे लीफ रिचुअल करोगे. वेयर एज फॉर न्यू मून आपको अपनी लाइफ से जो जाने देना है, what is not serving you and you don't want it in your life, उसके लिए बे लीफ रिचुअल करना है. जैसे आज आपको किसी को घर खरीदना है, राइट इट ऑन द बे लीफ. प्लीज़ ध्यान रखिएगा बे लीफ प्रॉपर हो, टूटा फूटा ना हो. लास्ट टाइम आई मिस्ड दिस और किसी ने टूटे फूटे में किया था. सो मुझे फिर लगा कि इट्स माई फॉल्ट, मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था. सो जो भी आप बे लीफ ले बिल्कुल क्लियर क्लीन ले, अच्छा सा बे लीफ ले, उस पर लिखे और इसको जलाने के बाद छत पे जाके एंड सरेंडर इट टू यूनिवर्स. बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि मैनिफेस्ट नहीं होता, इतने टाइम से कर रहे नहीं होता. मैनिफेस्ट इसलिए नहीं होगा या तो अगर आपके कर्मा में वो चीज़ नहीं है, आपकी डेस्टिनी में वो चीज़ नहीं है, आपने अपना लेसन नहीं लिया है. इन दैट केस मैनिफेस्ट नहीं होता. बट कोई छोटी मोटी चीज़ें जैसे आपको कुछ मनी मैनिफेस्ट करना है, आपको घर मैनिफेस्ट करना है, आई डोंट थिंक कि उसमें प्रॉब्लम आनी चाहिए अनटिल अनलेस यू आर ऑब्सेस्ड विद द आउटकम. अगर आपको घर खरीदना है और आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो बट आप ऑब्सेस्ड भी हो कि प्रोसेस नहीं किया आपने, जो भी घर खरीदने के लिए प्रोसेस होना चाहिए, जो एफर्ट्स आपको डालना चाहिए आपने वो नहीं किया, बट यू आर ऑब्सेस्ड विद दैट आउटकम कि मुझे घर चाहिए, तो वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं होता. यू हैव टू लेट गो द आउटकम. आप अपना प्रोसेस करिए. वो कहते हैं ना, श्री कृष्ण ने कहा था कर्म कर फल की इच्छा मत कर. वो करना है आपको. आप कर्म करिए, आप अपना एफर्ट डालिए, आप अपना प्रोसेस स्टार्ट कीजिए, बट डोंट एक्सपेक्ट कि मैनिफेस्टो के सामने आ जाएगा. उसे आप लेट गो कीजिए, उसे यूनिवर्स को सरेंडर कीजिए. वो अपने आप अपनी टाइमिंग पे कर देंगे और आप सरप्राइज होगे कि कैसे हो गया. ऐसे करते हैं. ठीक है. फर्स्ट रिचुअल इज़ बे लीफ रिचुअल, बता दिया मैंने. सेकेंड इज़ मून वाटर. कांच की बॉटल में, ट्रांसपेरेंट कांच की बॉटल में पानी भरिए, जो पानी आप पीते हो. इफ़ यू वांट टू ड्रिंक इट एवरी डे तो पीने का पानी लीजिएगा और आज रात को फुल नाइट उसको चांद के नीचे रख दीजिएगा. लेट इट सोक द मून एनर्जी. और एवरी डे आप सुबह खाली पेट भी ले सकते हो. इट इज़ गुड, अच्छा होता है. मैं एक चीज़ और भी करती हूँ. मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं सिनेमन का एक वाटर स्प्रे करती हूँ अपने घर में. सो आई डू इट टुडे. फुल मून पे मैं करती हूँ. उसे भी मैं फुल मून की एनर्जी में रिचार्ज करती हूँ. मेरे अपने कुछ इंटेंशंस होते हैं जो करने के बाद मैं उसको बाहर रखती हूँ, सुबह लेती हूँ एंड फुल मंथ वो मेरा चल जाता है. फुल मंथ मैं वो घर पे स्प्रे करता हूँ. जस्ट लव दैट. उसकी जो फ्रेगनेंस और उसका जो एक सूदिंग इफ़ेक्ट है ना, आई लव दैट. तीसरा क्रिस्टल रिचार्ज. जो भी क्रिस्टल्स पहनते हैं आज उसको मून लाइट के नीचे रख के रिचार्ज कर लीजिए. बहुत अच्छा. मेरा ये मानना है आप कभी भी कोई भी काम जब अपने इंटेंशन के साथ करते हो, आपका इंटेंशन, आपका थॉट बहुत पॉजिटिव है तो वो चीज़ होगा ही होगा. आपका इंटेंशन बहुत मैटर करता है. सो इंटेंशन पे फोकस कीजिएगा. ठीक है. सॉल्ट वाटर बाथ ले सकते हैं, आज भी ले सकते हैं, कल भी ले सकते हैं. कैसे करेंगे? या तो आप बाल्टी में सॉल्ट डालिए और उस पानी से नहाइए. उस पानी से नहाने के बाद फ्रेश वाटर से मत नहाइएगा, शावर से बाथ नहीं लीजिएगा.
या फिर अगर आप शावर से कर लेते हैं, आफ्टर दैट थोड़ा सा पानी उसमें सॉल्ट वाटर डालिए और उस पानी से फिर नहाइए, ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं। दूसरा, सॉरी, 5th पॉइंट, मेरे बच्चे आ गए थे बीच में, सो उन्होंने मुझे डिस्ट्रैक्ट कर दिया। जो लोग भी 808 अपने वॉलेट में रखते हैं, मैंने बताया था 808, जो भी रखते हैं या जिन्होंने भी मैनिफेस्टेशन का चेक रखा हुआ है, यूनिवर्सल चेक, आज आप उनको मून लाइट के नीचे रात भर रख के उसको रिचार्ज कर सकते हैं, वो चार्ज हो सकता है। डोंट चार्ज द क्रेडिट कार्ड, आई पर्सनली डोंट फील राइट। ओके, मेन चीज़ नाउ, बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि मेडिटेशन कैसे करना है। टुडे इज़ द डे जब आप अपने अंदर झांक सकते हो, ठीक है, क्योंकि आज जो एनर्जी होती है वो इतनी फ्लक्चुएशन पे होती है ना, कभी ऊपर जाएगी, कभी नीचे आएगी, कभी आप ओवरवेल्म्ड हो, कभी आप बहुत पॉजिटिव हो, एनर्जाइज्ड हो। तो आज अपने अंदर झांकने का, क्योंकि आप इतनी वल्नरेबल स्टेट में होते हो, दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि आप अपने अंदर जाओ और ख़ुद को झांको कि क्या है। फोकस ऑन योर इनर वर्ल्ड, आपका दिल आपसे क्या कह रहा है, आपकी सोच आपसे क्या कह रहा है, आपकी बॉडी आपसे क्या कह रही है। अपने अंदर झांकिए, खुद को आज सेंटर में कीजिए। जैसे होता है ना, आप स्टेज पे हो और आपका फोकस लाइट आपके ऊपर है, आज खुद पे फोकस कीजिए। इट्स नॉट दैट टफ। जो मेडिटेशन के लिए बार बार पूछते हैं ना कैसे होता है, हमें तो नहीं आता, क्या करना होता है मेडिटेशन में? कुछ नहीं करना होता है, जस्ट सिट विथ योर सेल्फ, अपने साथ चुप बैठना होता है। बिगिनर्स के लिए बता रही हूँ, बाद की तो बाद की बात है, बाद में तो वो स्टेट आ जाता है कि जब आपको पता ही नहीं चलेगा आप कितने घंटे बैठे हो। देयर आर मेनी टाइम्स मुझे पता लगता है मैं 2-3 घंटे बाद उठ रही हूँ, मुझे आइडिया ही नहीं है कि इतना टाइम मुझे वहाँ पे हो गया और मैं कहाँ थी, मुझे कुछ नहीं पता था मैं कहाँ थी। तो वो बाद का स्टेट है। अभी जो बिगिनर्स हैं, क्योंकि आई कंसिडर माई सेल्फ एज अ नर्सरी टीचर, तो आप सारे नर्सरी के स्टूडेंट हो इस वक्त जो मेरे साथ हो। आप लोग जब मेडिटेशन करोगे कुछ नहीं कीजिए, चुपचाप ऊपर छत पे चले जाइए, फ़ोन दूर कर दीजिए, सारे इलेक्ट्रॉनिक सब कुछ दूर रखिए। कुछ देर के लिए घर वालों से कह दीजिए कि आई जस्ट वांट टू सिट अलोन, कुछ टाइम अपने साथ चांद के नीचे बिताना चाहती हूँ या चाहता हूँ, और ऊपर जाके चुपचाप चांद को देखिए। आप बैठ के देखोगे, चांद को निहारोगे, आपको इतने सारे वहाँ पे कभी आपको हॉर्स दिखेगा, कभी आपको स्टार दिखेगा, अलग अलग चीज़ें दिखेंगी, आप उसको नोट कीजिए क्या है, एंड इट इज़ जस्ट सो ब्यूटीफुल। जब आप वहाँ पे बैठोगे ना, जो मून की एनर्जी है वो आपको इफ़ेक्ट करेगा, और जब आप अपने अंदर झाँकोगे तो आपको अपनी ही चीज़ें रिफ्लेक्ट करना शुरू होगा। खुद से क्वेश्चन कीजिए कि जो भी मेरे लाइफ में ये चीज़ें हैं, आपको लाइफ में क्या चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। डू यू वॉन्ट क्लटर इन योर लाइफ? क्या आप नहीं चाहते हो कि आप अपनी लाइफ में बिल्कुल सीधा सीधा रास्ता चलो, बड़े प्यार से, हैप्पीली, यू डोंट वांट गार्बेज एंड बैगेज। ये ऑफ कोर्स अगर हमने कुछ कर्मास किए होंगे जो हमें आना है वापस, वो आएगा ही, उसको वी कांट स्टॉप, वो हमें लेना ही पड़ेगा लाइफ, एंड इट्स बेटर जितनी जल्दी हम लेके उसको लेट गो कर दें। लेकिन उसके अलावा हम क्या चाहते हैं इस वक्त लाइफ के जस्ट इस प्रेजेंट सिचुएशन से? हम क्या चाहते हैं? वी वांटेड टू बी हैप्पी, क्लटर फ्री, मूविंग स्विफ्टली, फॉरवर्ड मूवमेंट है, वही चाहते हैं ना। सो अपने आप को देखिए, जब आप अपने अंदर देखना शुरू करोगे ना, आपको बहुत कुछ दिखेगा जो आपकी लाइफ में ज़रूरत है ही नहीं, आप अननेसेसरी उसको लेके अपने साथ जा रहे हो। तो उनको लेट गो कीजिए, खुद के अंदर झाँकेंगे, वो चीज़ें मिलेंगी, उनको लेट गो कीजिए। उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने आप को फ्री करके चलना है, ठीक है। ओके, नाउ कुछ क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे, जिन क्वेश्चंस का मैं उनसे 2-3 क्वेश्चंस का ही रिप्लाई करूँगी अभी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा होगा। अभी मुझे आपको टैरो के गाइडेंस भी देने हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया कि मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं होता, बिकॉज यू आर ऑब्सेस्ड विद द आउटकम ऑफ द मैनिफेस्टेशन। जैसे ही आप उसको लेट गो करेंगे और सिर्फ एफर्ट पे ध्यान देंगे, वो अपने आप मैनिफेस्ट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अनटिल अनलेस it is not something related to your past life karmas or your lessons you have not learned yet, ठीक है।
दूसरा, वाई वी सी नंबर्स, दिस इज़ ब्यूटीफुल। नंबर्स एक तरीका होता है जब यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट करते हैं। इट्स बीन 5-6 years, 2016 से मैंने नंबर्स देखना, नॉट 2016, इनफैक्ट इट वॉज 2012 और 13 जब मैंने नंबर्स देखना शुरू किया था, एंड इट वॉज 11-11। आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दैट कि ये मैं क्यों देख रही हूँ, और तब मैं अपना सेकेंड बेबी एक्सपेक्ट कर रही थी। बात आई गई हो गई, फिर 2016 में आके 2016 तक लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव हुए, एंड 16 में आके मुझे दोबारा नंबर्स दिखने स्टार्ट हुए, एंड दैट टाइम आई वॉज सीइंग 777। तो मेरी एक फ्रेंड है जो शी इज़ मच इवॉल्व्ड सोल नाउ, और मैंने जब उनको बताया, दैट वॉज माई बिगिनिंग इन माई स्पिरिचुअल जर्नी। मेरा वो पहला बेबी स्टेप था जिस वक्त 2016 में मैं अपना कदम रख रही थी, एंड आई स्टार्टेड सीइंग 777। और जब मैंने पूछा अपने फ्रेंड से कि वाई आई सी 777, एंड शी टोल्ड मी दैट 777 इज़ द नंबर जो ये बताता है दैट एंजल्स एंड गाइड्स आर अराउंड यू एंड दे आर प्रोटेक्टिंग यू, सो यू आर अ प्रोटेक्टेड सोल। मुझे उस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं इतना ही सोच के खुश हो रही थी, ओके मेरे आसपास एंजल्स हैं, तो इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं समझ में आया था उस वक्त। उसके बाद चीज़ें बढ़ती चली गई, आई स्टार्टेड सेइंग मोर नंबर। ठीक, आपको होता है ना अंदर से क्यूरियोसिटी जागता है कि ये नंबर्स क्या है, और फिर मैंने अंदर डिग डाउन करना शुरू किया। देन आई केम टू नो कि दिस इज़ द वे हाउ यूनिवर्स कम्युनिकेट विद यू। जब आप अपने अवेयरनेस में नहीं होते हो, आप कॉन्शियस नहीं होते हो, यू आर नॉट कनेक्टेड विद द स्पिरिचुअल रियल्म, तो यूनिवर्स आपको कनेक्ट करने के लिए इन नंबर्स के थ्रू मैसेज कन्वे करते हैं। और अगर आपको वो चीज़ समझ में आ गई, इट becomes so easier for you to connect with the spiritual world. It becomes so easier for you to move forward in life. हर एक नंबर का एक अलग अलग मीनिंग होता है, हर एक नंबर के डिफरेंट मीनिंग्स भी होते हैं, डिपेंड्स अपॉन कि आप जब वो नंबर देख रहे हो उस वक्त आपकी लाइफ की सिचुएशन क्या है। ठीक है, सो नंबर्स इसलिए दिखाए जाते हैं। लेट गो भी मैंने आपको बता दिया कि लेट गो करना है। ये क्वेश्चंस थे, हाउ टू लेट गो न्यू मून पे करना, अभी छोड़ दो, अभी तो जस्ट आज कॉन्टेम्पलेट करो, गो विद इन एंड ट्राई टू कनेक्ट विद योर हायर सेल्फ। अपने आप से बात करो, अपनी अच्छी बुरी हर बात को सामने आने दो। सी, इट्स नॉट बैड अगर आपको अपनी बुराई दिखती है, इनफैक्ट दिस इज़ द बेस्ट थिंग अगर आपको अपनी बुराई दिखती है और उन बुराई पे आप काम करना शुरू करते हो, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। उसमें शर्म और गिल्ट ये सब फीलिंग्स नहीं आनी चाहिए। ठीक है, सो दिस इज़ वॉट यू कैन डू टुडे। Now let's move on to the guidance। क्या इम्पैक्ट होने वाला है, उसका क्या गाइडेंस है। सो मैंने लिखा हुआ है, लेट मी टेल यू। फर्स्ट वन इज़ एरीज। एरीज, आपका इस फुल मून के बाद आपकी लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस आएंगे। सी, दिस इज़ कलेक्टिव रीडिंग, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि हर किसी से मैच करेगा। जिसको मैच करेगा प्लीज़ ले लीजिएगा, और जिसको मैच नहीं करेगा प्लीज़ लेट इट गो, जाने दीजिएगा, पकड़ के मत बैठिएगा। सो एरीज, लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशन आएंगे जहाँ पे हो सकता है कि आपको अपने ही किसी बिलीफ सिस्टम के लिए या अपने ही किसी सिचुएशन के लिए अकेले ही लड़ना पड़ जाए, और आप लड़ोगे भी। यू कैन से दैट आप बहुत डिटरमाइंड रहोगे, आप उस सिचुएशन में अकेले फाइट कर जाओगे और अपने बिलीफ सिस्टम पे पूरा फोकस रखोगे। ठीक है, एंड सजेशन फॉर दिस सिचुएशन इज़, अपने आप को बहुत ज़्यादा पुश मत कीजिएगा, अपने लिए मी टाइम भी निकालिएगा। इट्स नॉट नेसेसरी कि यू टेक ऑल द बर्डन और पुश कर रहे हो, आपकी एनर्जी लॉस्ट हो जाएगी। सो इट्स बेटर अपने लिए टाइम निकाल के खुद को री एनर्जाइज कीजिए, देन फाइट बैक। ठीक है, टॉरस, आप किसी सिचुएशन में स्टक हो जाओगे। There is a possibility that you feel stuck in some situation which can be related to your finances, which can be related to your relationship. You can feel very overwhelmed. आपको लगेगा कि बिल्कुल जैसे आप
ब्लाइंड फोल्डेड हो, कुछ दिख नहीं रहा है क्या करना है क्या नहीं करना. बट द सजेशन हेयर फॉर टॉरस इज़ प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर बेस करके कुछ मत सोचिए. यू नीड टू फोकस ऑन योर लॉन्ग टर्म गोल, क्योंकि ये जो प्रेजेंट सिचुएशन है ये रहने नहीं वाला. सो फोकस ऑन लॉन्ग टर्म गोल. जेमिनाई, आई नो 3-4 जेमिनाइज आई हैव इन माई ग्रुप. तो मुझे पता ना आप लोग अगर सुनोगे तो कि इफ़ इट इज़ मैचिंग विद यू और नॉट. सो यू विल बी इन अ सिचुएशन आफ्टर दिस फुल मून जहाँ पे आपको लगेगा आपके पास सब कुछ है, स्टिल यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, यू आर नॉट इन पावर, यू डोंट हैव द स्ट्रेंथ, यू कैन नॉट ट्रस्ट, और आपका फेथ भी लूज़ हो रहा है. मुझे बताइएगा क्या ये सिचुएशन आपको फील हो रहा है आफ्टर दिस फुल मून. और इवन सम ऑफ यू मे बिकम को डिपेंडेंट, या तो अपने पार्टनर पे या अपने लाइफ पार्टनर पे, किसी ना किसी पे आप को डिपेंडेंट हो जाओगे. सो द सजेशन फॉर यू इज़, अगर लाइफ में आपको कुछ चेंज करना है ना, सो यू नीड टू टेक द फर्स्ट स्टेप. आप किसी पे डिपेंड मत होइए, कोई आपके लिए कुछ नहीं करने वाला जब तक आप खुद अपने लिए नहीं करोगे. सो टेक दैट फर्स्ट स्टेप टू चेंज योर लाइफ, तब चेंज होगा. नाउ कैंसर मेरे घर में है, सो आई विल आस्क हिम ऑल्सो. देयर विल बी समवन और यू विल बी द समवन जो किसी और के साथ या कोई और आपके साथ फाइनेंस को लेके कुछ ट्रिक करने वाले हैं, कुछ डिसीटफुल होने वाला है. आप इसको धोखा भी समझ सकते हैं कि धोखा दिया जाएगा, आपके साथ प्ले अराउंड किया जाएगा, एंड इट इज़ रिलेटेड टू फाइनेंस. सो द सजेशन हियर इज़ डू नॉट मिसमैनेज मनी, बी केयरफुल, be careful. Cancerian. Leo. Okay, Leos are going to be very impulsive, even unrealistic, and can create an image of foolish. मतलब वो जल्दबाजी में कुछ ऐसे काम कर जाएंगे जो अनरियलिस्टिक भी होगा, जिसकी लाइफ में ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी वो कर जाएंगे, एंड दैट कैन इफ़ेक्ट देयर लाइफ. So the suggestion for them is take the accountability of your life. अपनी लाइफ की अकाउंटेबिलिटी खुद लीजिए, वही चीज़ कीजिए जो ज़रूरत है, अननेसेसरी कुछ मत कीजिए. वर्गो, देयर इज़ सम एंडिंग्स, कुछ ख़त्म होने वाला है, और इस एंडिंग्स के पीछे बहुत कैओटिक सिचुएशन होगा. सो द सजेशन फॉर यू इज़, ये जो कुछ भी होगा उसके लिए आप खुद को ब्लेम मत कीजिएगा. वर्गोस, ज़रूरी नहीं है कि जो हुआ वो आपकी वजह से ही हुआ. ये ऑफ कोर्स जो सिचुएशन था उससे पहले आपको भी पता चला होगा कि ये सिचुएशन आ रहा है, समथिंग इज़ गोइंग टू एंड, और हर एक एंड का एक बिगिनिंग भी होता है. बट इसके लिए खुद को ब्लेम मत कीजिएगा. यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल अलोन फॉर दिस सिचुएशन. ओके, मूविंग टू लिब्रा. लिब्रंस, आपके सामने कुछ छुपी हुई बातें सामने आने वाली है जो आपको सोचने पे मजबूर करेगा कि आपने क्या पाया और क्या खोया. सो यू आर गोइंग टू कॉन्टेम्पलेट. ये जो हिडन ट्रूथ आपके सामने आएगा उसके बाद यू आर गोइंग टू कॉन्टेम्पलेट. इसमें आपने क्या खोया, आपने क्या पाया, आपकी क्या गलती थी, आपने क्या सही किया. एंड द सजेशन हेयर फॉर यू इज़ लेट गो, let it go and move forward. आगे टाइम अच्छा आएगा. स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियोज आर गोइंग टू डीप जाने वाले हैं अपने ही अंदर. दे आर गोइंग टू डिग डीप इनसाइड देयर ओन वर्ल्ड, अपने ही सोल पे. ओके, सो स्कॉर्पियो अपने अंदर ही झांकने वाले हैं, अपने आप को रिफ्लेक्ट बैक करने वाले हैं, और अपनी सिचुएशन को और डीप जाके देखने वाले हैं. और कहीं पे शायद वो ये भी पाएंगे कि जो भी सिचुएशन था या जो भी सिचुएशन है वो उनकी अपनी क्रिएट की हुई है. सो द सजेशन फॉर यू स्कॉर्पियो, सी यू कैन चेंज दिस रियलिटी. पॉसिबल है, जो अभी आपका सिचुएशन है वो
चेंज हो सकता है, बट यू हैव टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप। आप जब अपना वो फर्स्ट स्टेप लोगे तो अभी जो सिचुएशन आपको लग रहा है इट इज़ क्रिएटेड बाय यू, ये चेंज हो जाएगा। सी, अभी बात करते करते मैंने 2 एंजल नंबर्स देख लिए, 11 भी मैंने देखा, 21 भी मैंने देखा। सी, अपने आप नज़र जाती है। तो मैं यहाँ पे एक बात और कहना चाहूँगी, जो लोग अपने आप ढूंढते रहते हैं ना कि नंबर्स ढूंढ के अच्छा मुझे दिख रहा है, नहीं, ऐसे नहीं होता। अगर आपके लिए कोई मैसेज है ना तो वो नंबर अपने आप आपके सामने रिफ्लेक्ट होगा, आपको दिखाया जाएगा, सी दिस नंबर होता है ना, प्रेजेंट मैम वो चीज़ होती है, तो आपको वो दिखाया जाता है। Nowadays I am saying 444 a lot. 2112 is following me from last 4-5 years now, or so it is a gateway for me. 2112, 21st of December, और that gateway is for the soul's ascension. तो मुझे पता है कि एवरी ईयर 2112 से पहले मुझे अपने सोल को थोड़ा सा असेंड करके ऊपर लेके जाना है और उस गेटवे को ओवर करके आगे चले जाना है। चलिए नेक्स्ट, कमिंग टू सैजिटेरियस। सैजिटेरियंस के लिए देयर इज़ अगेन एन एंडिंग इज़ कमिंग एंड दिस इज़ पेनफुल एंडिंग। कुछ ख़त्म हो रहा है एंड इट इज़ गोइंग टू गिव देम पेन। सजेशन इज़ गो विद इन, कॉन्टेम्पलेट, कनेक्ट विद योर इनर सेल्फ और खुद के ऊपर फोकस कीजिए। सी दिस कमिंग 6 मंथ्स, जो मुझे लगता है कमिंग 6 मंथ्स बहुत सारे लाइफ चेंज करने वाले हैं, जो मुझे खुद को भी अभी बहुत इंट्यूटिवली फील हो रहा है। मैं अपनी एनर्जीज़ में फील कर सकती हूँ। फॉर सम टाइम आई एम जस्ट गोइंग टू टेक अ ब्रेक। नेक्स्ट 2-3 डेज़ तो मैं ब्रेक लेने ही वाली हूँ, बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू कंटेम्पलेट। मुझे भी अपना नेक्स्ट स्पिरिचुअल जर्नी में आगे का रास्ता, आई जस्ट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि अब क्या है। क्योंकि जब मैं अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए जो भी मैं काम करती हूँ, बिसाइड दिस इज़ व्हाट इज़ रिलेटेड टू माय पर्पस, मेरी एक अलग दुनिया और भी है जहाँ पे मैं अपने घर के लिए काम करती हूँ, जहाँ पे मैं अपनी लाइफ को सर्वाइवल के लिए काम करती हूँ। तो जब मैं उस काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, मैं हूँ या आप लोग हैं, कोई भी बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, वो इतना कैओटिक होता है, आप इतना कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं कि आप अपने आप को या डिवाइन जो मैसेज भेज रहे हैं उसको सुन नहीं पाते हो। सो इट इज़ ऑलवेज़ रिक्वायर्ड कि आप एक बार ब्रेक लेके सुने कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न कैन फाइंड अ न्यू लव इंटरेस्ट, बट दिस लव इंटरेस्ट इज नॉट ओनली इनोसेंट बट इमेच्योर ऑल्सो, ठीक है। और the suggestion for Capricorns here is, do not let your past repeat in your life. Do not let your past repeat in your life. Listen to your intuition. Curious. Communication. कुछ मिसकम्युनिकेशन होगा या कुछ ऐसे कम्युनिकेशंस आप कर जाओगे जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। सो यू आर सजेस्टेड टू टेक द एडवाइस फ्रॉम योर एल्डर्स। अपने एल्डर्स को कांटेक्ट कीजिए, उनसे बात कीजिए, कम्युनिकेशन बहुत ध्यान से रखिए। ज़रूरी नहीं होता कि आपको हमेशा बोलना ही है, कई बार आप सिर्फ सुन के चुप रह सकते हैं। ज़रूरी ये है कि जब आप ये समझें कि क्या मेरा रिस्पॉन्ड करना ज़रूरी ही है, मेरा रिएक्शन देना ज़रूरी है, या आई कैन जस्ट लेट इट गो। ठीक है, अगर आप 2+2 5 बोल रहे हो, ओके ठीक है, मुझे इस वक्त ज़रूरी नहीं है कि आपको मैं करेक्शन करूं कि 2+2 4 ही होता है, लेट इट गो, ओके, ठीक है। Pisces, यू मे फील ओवरबर्डन्ड, वेरी टायर्ड, और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि यू जस्ट डोंट वांट टू पुट एनी मोर एफर्ट्स। जो भी आप अपने गोल चाहते हो उसमें आपको और नहीं डालना, यू जस्ट टायर्ड एंड यू वांट टू गिव अप। बट द सजेशन हियर इज़ डू नॉट गिव अप। डिले हो सकता है, बट जो भी आप गोल में पहुंचना चाहते हो, इट इज़ शोइंग अ पॉजिटिव साइन दैट यू मे रीच देयर, जो भी आपका गोल है, ठीक है। So here it is, the impact of full moon for collective of all zodiac और उनका suggestion, ठीक है। Hope you enjoy this full moon, hope you reflect yourself,
किसी और को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को ही देखने की ज़रूरत होती है और उसके बाद खुद को ही चेंज करने की ज़रूरत होती है। द जर्नी इज़ ऑलवेज़ अबाउट अस, हमारी अपनी जर्नी है। हम किसी और को चेंज करने के लिए बोलेंगे भी नहीं, हम किसी और को चेंज करने की कोशिश करेंगे भी नहीं और अपने पे फोकस करेंगे। अच्छा, वन मेजर थिंग आई जस्ट वांट टू टेल यू गाइस, जब मेरी लाइफ में मैंने ये जर्नी स्टार्ट की थी, सी बिकम स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होने से पहले आपकी लाइफ में हमेशा कुछ उथल पुथल होता है। जो लगता है ना स्पिरिचुअल है तो लाइफ इज़ वेरी गुड, येस लाइफ बिकम्स वेरी गुड आगे जाके, बट जब वो स्टार्ट होता है वो आपको रोलर कोस्टर से भी ज़्यादा क्या बोलूँ, उतार चढ़ाव वाली लाइफ पहले देता है, उसके बाद वो धीरे धीरे स्टेबिलिटी पे आती है। तूफ़ान आता है, पानी में जैसे उफान आता है ना, वैसे तूफ़ान आता है, फिर उसके बाद पानी सेटल डाउन होता है, उसके बाद आप फिर से दोबारा ऊपर जाने की उस पे आते हो। तो जो भी जिस वक्त मेरा ये स्टार्ट हुआ था, मेरा फोकस एक बहुत स्ट्रॉन्ग चला गया था, क्योंकि मैं सरवाइव करना चाह रही थी। मुझे लग रहा था कि मुझे इस वक्त एक तिनका भी अगर सहारा मिलता है ना तो मैं सरवाइव कर जाऊंगी। सो फॉर दैट मुझे कभी किसी ने बोला नहीं कि सुमा गो एंड डू दिस रिचुअल, सुमा गो एंड डू दिस, मेरे पास किसी का कभी नॉक नहीं आया, बट आई वॉज ऑलवेज इन टू दैट थॉट प्रोसेस में रहती थी कि मुझे ना निकलना है, मुझे ना आगे बढ़ना है। सो इट इज़ माई ड्यूटी कि मैं कैसे, कहाँ से क्या निकालूं कि मुझे हेल्प मिले और मैं सरवाइव कर जाऊं। जो लोग भी इस वक्त ना आप बैठे बैठे सोच रहे हो, बहुत सारे लोग हैं जो बैठे बैठे ही सोच रहे हैं कि ये हो जाए वो हो जाए, बट एफर्ट्स की कमी है। आप लोग लेथर्जिक हो, आप लोग सोशल साइट पे टाइम निकाल देते हो, आप लोग टीवी देखने में टाइम निकाल देते हो। नो वन, अभी तक किसी ने मुझे ऐसा नहीं बोला कि मेरा टाइम बुक्स पढ़ने में जाता है, मेरा टाइम विजडम गेन करने में जाता है, मेरा टाइम खुद पे फोकस करने में जाता है। नहीं, ये जो टाइम आप वेस्ट कर रहे हो ना, एंड देन यू वांट कि हम सरवाइव करना चाहते हैं, हम इवॉल्व होना चाहते हैं, हम लाइफ में इन ऑब्स्टिकल से बाहर आना चाहते हैं, कैसे, हाउ यू कैन एक्सपेक्ट कि कोई आपका हाथ पकड़ के बाहर ले आएगा अनटिल अनलेस यू आर दैट मच, होता है ना एंथुजियाज्म, मुझे निकलना है, मुझे निकलना है। जब आपके अंदर नहीं है तो कोई कैसे करेगा, नहीं। सो इट इज़ योर ओन ड्यूटी। अगर आज के डेट में मैं ये कह रही हूँ कि मुझे 2-3 दिन का भी ब्रेक लेना है, क्योंकि मुझे अब आगे की जर्नी पे फोकस करना है, एंड फॉर दैट आई नीड टू अंडरस्टैंड, आई नीड टू गो विद इन, और मुझे चेक करना है कि मेरे पास मैसेज क्या आ रहा है और उसके अकॉर्डिंग मुझे अब काम स्टार्ट करना है। मैं चाहूँ तो इस वक्त मैं अपना दूसरे काम पे भी फोकस कर सकती हूँ, बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू गिव मी मनी, और उस मनी से मेरा घर रन होता है ना। बट मेरा फोकस इस पर भी है, बिकॉज दिस इज़ वॉट गोइंग टू गिव मी पीस ऑल्सो, दिस इज़ वॉट गोइंग टू ब्रिंग मी एवरीथिंग। अगर मैंने ये काम कर दिया तो मुझे ये पता है कि अगर मैंने इस जर्नी में फोकस कर दिया और मैं आगे असेंड हो गई, तो जिस भी मटेरियलिस्टिक लाइफ के पीछे मैं भाग रही हूँ वो अपने आप मेरे पास आना है। I am not that much social person, I am not that much interested in TV देखना, मूवीज़ देखना, it's very rare, very rare। वो इंटरेस्ट जैसा मुझे वो सब कुछ बहुत होता है ना कि it's just wastage of time। मेरा कुछ इसमें एड ऑन नहीं हो रहा है, इट इज़ ऑल जो मेरा शायद लेके चला जाएगा, लेकिन मुझे कुछ अच्छा दे के नहीं जाएगा, एंड आई डोंट वांट दैट इन माय लाइफ। आई जस्ट वांट टू ऐड ऑन द गुड्स इन माय लाइफ। सो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप पे फोकस करो, खुद को सेंटर पे लाओ, खुद को इवॉल्व करने की कोशिश करो, खुद को जितना विजडम दे सकते हो दो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।